नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद से सितंबर के महीने में पास करवाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए एक दिन के भारत बंद का आह्वान किया है। ये देशव्यापी बंद सुबह 11 बजे से शुरू होकर के दोपहर को 3 बजे तक रहेगा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे आम लोगों के लिए समस्या खड़ी नहीं करना चाहते। केंद्र ने इसका समाधान निकालने की कोशिश की लेकिन ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके, लेकिन किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है जो कि लोगों की आवाजाही को रोकने या जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी के पास प्रदर्शनकारी किसान 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को किसानों के बीच पहुंचे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सड़कों पर उतरे। अखिलेश यादव को कन्नौज जाते समय पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया। इसे लेकर के भी उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती है। किसानों का साफ तौर पर सरकार से कहना है कि जो तीनों कानून पास किए गए थे उन तीनों कानूनों को सरकार वापस लें और जब तक नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों की ओर से किया गया, जिसमें करीब करीब सभी किसान संगठन, आरएसएस के किसान संगठन को छोड़ करके तमाम किसान संगठन इस वक्त किसानों की मांगों के साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तमाम विपक्षी दलों ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही कई कर्मचारी संगठनों, मजदूर यूनियंस और ट्रांसपोर्ट यूनियंस की ओर से भी इस भारत बंद को समर्थन दिया गया है और इसे देखते हुए सरकार की ओर से जगह जगह व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ नोएडा से दिल्ली की तरफ डीएनडी पर बढ़ने वाले रास्ते पर भी बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती है। बैरिकेडिंग लगाकर हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है दिल्ली की तरफ जिन वाहनों को पुलिस तलाशी ले चुकी होती है। तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। संदिग्ध लगने वाली गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम जगहों से हम दिन भर आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से भारत बंद का असर पूरे देश भर में रहा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, किसान संगठनों की ओर से सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे मानी जाए। आठ दिसंबर का दिन है और किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। एक तरफ ये आंदोलन, आज का भारत बंद किसानों के पूरे आंदोलन की दिशा और दशा तय करने वाला है, तो वहीं जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है उनकी चिंता तमाम बातों को लेकर है। मुख्य जो बात है वो है सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ इंतजाम रहने वाला है और भारत बंद का क्या कुछ असर जो है वो ट्रैफिक पर रहने वाला है। वो तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। सीधे पहले तस्वीरें दिखाएं तो आप चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देख सकते हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो उसे 14 सेक्टर में बांटा गया है, 7 जोन में डिवाइड किया गया है। तमाम जो सेक्टर्स हैं वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहने वाली है। और जो ठीक पीछे आप रोड देख रहे हैं उस तरफ वो वैशाली से यूपी गेट की तरफ यानी गाजीपुर की तरफ आने वाला रोड है और इसको डाइवर्ट किया गया है ताकि यहां तक जो ट्रैफिक है वो ना आए और किसी तरह की मुश्किल की स्थिति पैदा ना हो। अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, अगर मोहन नगर से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आप गाजीपुर की तरफ ना जाएं, यूपी गेट की तरफ ना जाएं, आप आनंद विहार से दिल्ली जा सकते हैं। और अगर मेरे इस तरफ मैं दिखाऊं, यहां नेशनल हाईवे 9 है और अगर आप गाजियाबाद की तरफ से नेशनल हाईवे 9 से होते हुए गाजीपुर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप ना जाएं। आपको पहले ही प्रताप विहार या इंदिरापुरम की साइड से राइट लेकर डाइवर्ट होकर मोहन नगर की तरफ जाना होगा और फिर आप इसी रास्ते पर जो मैंने आपको पहले दिखाया इसी रास्ते पर आप आएंगे और मोहन नगर से होते हुए आप आनंद विहार जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक बड़ा डाइवर्ट है और हर जो व्यवस्था है वो की। आंदोलन बड़ा निश्चित तौर पर व्यापक रूप ले रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक की हमने बात की आपसे वो ये बता दें कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं यूपी के किसी हिस्से से तो आप 11 बजे से पहले दिल्ली की तरफ चले जाएं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। और फिर शाम को अगर आपको वापस आना है तो आप 3 बजे के बाद ही वापस आने का प्लान करें।
क्योंकि 11 बजे से 3 बजे के बीच ये भारत बंद सांकेतिक रूप में फिलहाल रहने वाला है। किसानों ने ये साफ कर दिया है और जो रणनीति है वो इसके बाद आगे की तय होगी। लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर गुजरते ही 9 दिसंबर आने वाला है, जिसमें किसानों की वार्ता होनी है। तो तभी मैंने शुरू में ही कहा कि आज का जो भारत बंद है वो इस आंदोलन की दिशा दशा तय करेगा और फिर 9 दिसंबर को वार्ता में क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये भी मैं आपको बता दें। मंडी समितियां पूरी तरह से बंद होगी, फल सब्जी की आपूर्ति भी प्रभावित होने के आसार हैं। तो लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन तेज कर दिया गया है। साथ ही साथ आज भारत बंद का आह्वान किया गया। अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है, चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ बरेली से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कानपुर से भी एक एक करके उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अतुल का रुख करते हैं चिल्ला बॉर्डर पर। अतुल, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है आपके पास? आज चूंकि भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया, कहां पर क्या स्थिति है और तमाम बॉर्डर पर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है यहाँ पर भानु के लोग, यहाँ पर यानी भारतीय किसान यूनियन भानु, वो लोग पिछले 13 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। उनके भानु वो लोग पिछले 13 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। उनके तमाम समर्थक अभी और एकत्रित यहाँ पर होंगे। नारेबाजी का दौर भी चल रहा है। उसी बीच में यहाँ पर उनका साफ कहना था, जब हमने बात कही कि हम किसी एक आम व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते। भारत बंद का कि सरकार जो वार्ता हो रही है वो बार बार विफल हो रही है। कल फिर से अगले दौर की वार्ता होनी है, तो उसमें सरकार करने का सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश गुर्जर साहब हैं, जो कि बेगराज गुर्जर साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव है भाकियू भानु के। और आपको बता दूं कि ये सरकार से जो वार्ता चल रही थी उसमें प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे भी। ये सरकार से जो वार्ता चल रही थी उसमें प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे भी थे। जरा उनसे जानते हैं। बेगराज जी, आज भारत बंद का इसका क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं? 5 तारीख को जिस तरह का व्यवहार प्राकृतिक दिनों का रहा है, उसके पॉजिटिव व्यवहार को ना देखते हुए 5 तारीख में 6 तारीख को हमने ये घोषणा कर दी थी कि 8 तारीख को भारत बंद रखेंगे। हमने ये घोषणा कर दी थी कि 8 तारीख को भारत बंद रखेंगे। इसके विरोध में पूरा देश का किसान देश में असर है। सभी लोग हमारे कार्यकर्ता सभी अपने अपने मोर्चे पर अपने गांव के आसपास, अपने शहरों के आसपास सभी अपना जाम लगाएंगे, अपील करेंगे दुकानदारों से, ट्रांसपोर्टर से। सबसे हमारी मीटिंग हो चुकी है, पूरी तरह भारत बंद रहेगा। तो लगता है आपको कि सबका सहयोग मिलेगा, व्यापारी वर्ग का भी, सभी लोगों का? सभी लोग परेशान है इसमें। आम आदमी परेशान है। जो एक्ट इसमें ये है कि जमाखोरी की पूरी आम आदमी ज्यादातर जो अंधभक्त नहीं है वो पूरी तरह परेशान। कृषि मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी वार्ता के? बिल्कुल अतुल, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम नहीं सुन पा रहे हैं। मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच कानपुर का रुख करते हैं। शिवराज साहू हमारे साथ हैं। शिवराज, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? किसानों का लगातार प्रदर्शन है, भारत बंद का आह्वान भी है। अभी किस तरह की परिस्थितियां, क्या कुछ किसानों का कहना है? तस्वीरें दिखाते जाइए और विस्तार से बताइए भी। जी, आपको बताऊं, कानपुर की बात की जाए तो जिस प्रकार से किसानों ने पूरे भारत बंदी का आह्वान किया है, वहीं कानपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। किसी प्रकार से कोई भी जबरन दुकान अगर बंद कराता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां किसानों के पक्ष में उतर चुकी हैं पहले से ही, लेकिन अभी आम जनता की बात की जाए तो आज का एक बड़ा दिन है, 8 दिसंबर जो है, जिस प्रकार से भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, तो ये देखने वाली बात होती है कि आम जनता और व्यापारी कितना किसानों का साथ देता है और किस प्रकार से भारत बंदी में बढ़ चढ़कर कितना हिस्सा लेता है। तो ये देखने वाली बात होगी और किसानों की जो मांगे हैं वो आज उसकी दिशा और दशा दोनों तय की जाएगी। कितना समर्थन मिलता है हिंदुस्तान से किसानों को, ये आज एक बड़ी प्रश्न चिन्ह है देखने वाला। जो किसानों ने आह्वान किया है वो कितना सक्सेसफुल होता है और कितना लोग उसका समर्थन करते हैं। जी
बिल्कुल, वहां पर कितना असर देखने को मिलेगा अगर हम बात करें बाकी संगठनों की ओर से, चाहे वो व्यापारियों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो कितना समर्थन देता हुआ ये व्यापारी वर्ग दिखाई दे रहा है और किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए व्यापारी वर्ग की तो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में व्यापारी वर्ग दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहां पर काफी समय से जाम भी लगा रहा, ट्रकें भी खड़ी रही। हम लोगों ने कई व्यापारियों से बात भी की, तो कहीं ना कहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो किसानों के समर्थन में है। हालांकि उनका इससे नुकसान भी होगा, लेकिन उसके बावजूद किसान के समर्थन में व्यापारी वर्ग नजर आ रहे हैं। आज जो भारत बंदी का आह्वान किया किसानों ने, उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि व्यापारी वर्ग पूरा उनका साथ देगा, किसानों के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए उनके समर्थन में आएगा। हालांकि राजनीतिक पार्टियां काफी संख्या में बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दे रही हैं और उनके आंदोलन में शामिल हो रही हैं। बिल्कुल शिवराज, आप हमारे साथ बने रही। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, बरेली का रुख करते हैं। आशीष गुप्ता हमारे साथ हैं। आशीष, बरेली में किस तरह की स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है, देश भर के किसानों का समर्थन है और प्रदर्शन भी है इस बात को लेकर के कि कानून वापस लिए जाएं। हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में कल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। उसके बाद से ही कल से प्रशासन ने रणनीति बनाना शुरू कर दी थी कि जो भारत बंद है उसमें जो विपक्ष एकजुट हो गया है उसको किसी भी तरह से इकट्ठा ना होने दिया जाए, कोई बड़ा प्रदर्शन ना होने दिया जाए। इसको लेकर प्रशासन ने न केवल बरेली में QRT की तैनाती की है, बल्कि 2 कंपनी PAC भी बुलाई गई है। इसके साथ साथ हर चौराहे पर और कलेक्ट्रेट जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो विपक्ष के सभी नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। उनके घर पर देर रात ही पुलिस की तैनाती कर दी है, जिससे आज शाम तक वो किसी भी तरह से अपने घर से बाहर ना निकलने पाए। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, जुलूस या ज्ञापन की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। जी हेमंत। बिल्कुल, लेकिन अगर किसानों की मांगों के समर्थन की हम बात करें तो क्या कितने संगठन इस वक्त किसानों के समर्थन में हैं? आज भारत बंद को लेकर के वहां पर किसानों की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं? हेमंत, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि समर्थन की अगर हम बात करें तो बरेली में जो तमाम व्यापार मंडल हैं उनका कहना है कि चूंकि वो सरकार के साथ हैं, लिहाजा वो किसी भी तरह का बंद का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यापारी अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकान को बंद रखना चाहता है तो उसके लिए उसको कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मंडी सचिव हैं उनका बयान भी आया है कि जो मंडी के तोल वाली गाड़ियाँ हैं वो कल रात ही पहुँच चुकी हैं, लिहाजा जो मंडी है वो भी पूरी तरह से खुलेगी। लेकिन ये जो तमाम दावे हैं, अब से कुछ ही देर बाद ये पता चल जाएगा कि ये दावे कितने सच हो पाते हैं। क्या भारत बंद का असर दिखाई देगा या फिर मिला जुला असर रहेगा, या फिर जो बाजार और व्यापार है वो इससे पूरी तरह से मुक्त रहेगा। चलिए आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। आगरा से संजय हमारे साथ है। संजय, आगरा में कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि किसानों का भारत बंद और देश भर में किसानों के प्रदर्शन भी लगातार हम पिछले 12 दिनों से 13 दिनों से देख रहे हैं। आगरा की बात की तो आगरा किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, उसको लेकर जो बैरिकेडिंग की गई है, तो दूर दराज इलाकों से जब किसान यहाँ निकल कर कलेक्ट्रेट की पहुंचेंगे या प्रदर्शन करने पहुंचेंगे, उसको लेकर अलर्ट मूड पर आगरा पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसानों ने जो ऐलान किया है आज भारत बंद को लेकर, सुबह सवेरे का वक्त है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से रोडों पर अभी सन्नाटा जरूर नजर आ रहा है। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं, तो मिला जुला भी असर है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतेगा बढ़ेगा तो विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। कल भी जो समाजवादी पार्टी उसका प्रदर्शन किया था, कई नेताओं को यहाँ नजरबंद किया है, उसको लेकर इस प्रकार से भारत बंद का ऐलान है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मूड पर है। बिल्कुल संजय, तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए। इस वक्त सड़क पर कितनी चहल पहल है, क्योंकि 11 बजे से किसानों ने पूरे भारत बंद का ऐलान कर रखा है। 11 बजे के बाद स्थितियां क्या होती है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी की हम बात करें, कितना असर सड़क पर देखने को मिल रहा है? भारत बंद का जो ऐलान किया है किसानों ने, उसको लेकर अभी सड़क पर कुछ ज्यादा गाड़ियां तो नहीं गुजर रही, इस प्रकार से रोड पर कुछ सन्नाटे लोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग अभी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन है उसको लेकर जो रणनीति पुलिस प्रशासन ने बनाई है वो बिल्कुल बैरिकेड करके बना दी गई है। कहीं ना कहीं कलेक्टर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड किए गए। कहीं ना कहीं विपक्ष जिस प्रकार से प्रदर्शन इस बात को लेकर भी कर रहा है, तो प्रशासन चाहता है कि विपक्ष भी कोई प्रदर्शन ना करे, और कहीं ना कहीं जो अनुमति कोई भी इस प्रकार की नहीं दी गई है। लेकिन जो किसान है वो लगातार जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वार्ता है वार्ता एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। तो आज भारत बंद का ऐलान है, कल दूसरी बात है, तो आज कहीं ना कहीं दिशा और दशा तय जरूर हो जाएगी किसानों की।
बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष का एक बार फिर से रुख करूंगा। आशीष, बरेली के किसानों का लगातार इस तरह के बयान भी सामने आते रहे इन किसानों के समर्थन में, और जैसे ही तमाम जो किसान संगठन है उनकी एकजुटता हमने देखी, उसके बाद से लगातार एक दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश किसानों ने की है कि उनकी मांगों को कम से कम माना जाए। बाकी के संगठनों के समर्थन की बातें भी आती रही, तो क्या वहां पर ट्रांसपोर्ट यूनियन है, बाकी मजदूर संगठन है, उन्होंने भी किसानों की हड़ताल का समर्थन किया है, इस भारत बंद का समर्थन किया है? जी हेमंत, जैसा कि अभी तक कल शाम तक जो शुरुआती बयान आए थे उसके अनुसार जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है या फिर जैसा कि मैंने बताया मंडी समिति है और तमाम व्यापार मंडल हैं, उन सभी का ये कहना है कि वो किसी भी तरह का बंद का समर्थन नहीं करते। वो किसानों के साथ सैद्धांतिक रूप से साथ हैं, लेकिन जो बंद है उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। अगर कोई व्यापारी खुद से अपनी दुकान बंद करना चाहता है तो उसके लिए उनके कोई आपत्ति नहीं होगी। लिहाजा अभी अब से कुछ ही घंटे बाद जब बाजार खुलना शुरू होगा, जो बाजार नॉर्मली खुलता है, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जो आम व्यापारी है वो क्या किसानों का समर्थन में अपनी दुकान को बंद करना चाहता है या नहीं करना चाहता। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको बता दें, जो बरेली में पुलिस प्रशासन है उसने इस बंद को लेकर पूरी तरह से कमर कस रखी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती तमाम जगहों पर कर दी गई है और इस तरह का इंतजाम मुकम्मल किया गया है कि किसी भी तरह का जो धरना प्रदर्शन ज्ञापन है वो ना होने दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह आह्वान किया है कि वो 1 बजे से गांधी उद्यान के पास धरना देंगे, जिसका विरोध भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जी हेमंत। बिल्कुल आशीष, लगातार देखिए जो विपक्षी दल है उन्होंने भी समर्थन किया किसानों के इस आंदोलन को लेकर के। आम किसान, आम व्यक्तियों की क्या राय है? अगर आपकी उन लोगों से बातचीत हुई है, बरेली के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरह का समर्थन किसानों को है? देखिए, अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों के किसानों का सीधा कहना है कि वो बिल वापसी से कम पर किसी भी तरह पर तैयार नहीं है। जिस तरह से लगातार जो किसान यूनियन के और नेता हैं जिनकी बातचीत सरकार के द्वारा हो रही है और जिस तरह से वो लगातार बातचीत बेनतीजा हो रही है, और उनकी पहली और अंतिम मांग यही है कि जो किसान विरोधी बिल है उसको वापस लिया जाए। उसी तरह की प्रतिक्रिया यहाँ बरेली में भी देखने को मिल रही है। जितने तमाम किसान हैं या बड़े नेता हैं उनका कहना यही है कि जो सरकार ने इसमें प्रावधान किए हैं उसको केवल हटा देने से या उसमें कोई संशोधन कर देने से वो संतुष्ट नहीं है। इस बिल को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए, तभी वो अपनी मांगों से संतुष्ट होंगे। जी बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शिवराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उसी बीच हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद को लेकर के इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है किसान आंदोलन की। प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गाजियाबाद, नोएडा और हाथरस की तस्वीरें भी है। तो ये देखिए तमाम जगहों पर जो बंद का असर है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में रेल रोकी गई है। किसानों की तरफ से आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर हैं और साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और बिल को, कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें देखिए, यहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस की ओर से पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। योगी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है कि अगर कोई उपद्रव फैलाता हुआ दिखाई दे, जबरन दुकानें बंद करता हुआ दिखाई दे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को जगह जगह तैनात किया गया और पुलिस इसी तरह से जो प्रदर्शन करने बाहर लोग निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, यानी कि नजरबंद किया गया कि वो आज दिन भर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे वो किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता हो या फिर विपक्षी दलों के नेता, जिनकी ओर से लगातार भारत बंद को लेकर के किसान समर्थन में आह्वान किया गया था। मथुरा की तस्वीरें देखिए, किसान यहां पर भी सड़कों पर है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बाजार के इलाके हों या फिर मुख्य सड़कें हों। तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती भी है। साथ ही साथ गाजियाबाद में डॉग स्क्वाड से लगा करके तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही। कोशिश यही होगी कि कोई प्रदर्शन ना करें। खासतौर पर जो विपक्षी दलों का आह्वान किया गया प्रदर्शन का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बाकी के विपक्षी दल हो, कोई सड़क पर नहीं उतर पाए, कोई प्रदर्शन नहीं कर पाए, इस बात की पुख्ता व्यवस्था की गई है। नोएडा की तस्वीरें पर आइए। नोएडा में लगातार किसान जो बॉर्डर पर जमा हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद हैं, हमने उनसे भी बातचीत की और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में आप देखिए कि किसानों की तरफ से बाकायदा यहां पर दिल्ली चलो, दिल्ली पहुंचो का बोर्ड भी लगाया गया है। तो चलिए वापस से आते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी के संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले खुर्रम का रुख करते हैं। खुर्रम, किस तरीके से आप इस वक्त देख पा रहे हैं लगातार तमाम जगहों से तस्वीरें, और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है भारत बंद को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है, बताइए।
देखिए, सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कटिबद्ध है कि वो इस बंद को जबरदस्ती नहीं होने देगी। मसलन कि अगर कोई जबरदस्ती दुकान बंद करवाता है या सड़कों पर आता है या आने को मजबूर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं अपोजिशन यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों ने समर्थन दे रखा है भारत बंद को और साफ तौर पर कहा है कि वो पूरा सपोर्ट करते हैं और इसमें वो सम्मिलित भी होंगे, प्रतिभागी भी करेंगे। आपको याद होगा कल जिस तरीके से पूरा दिन भर एक अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल जो कन्नौज जाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद जिस तरीके उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब शुरू हो गया है उनका आंदोलन और अब ये थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा और भारत बंद को हम सपोर्ट करते हैं और भारत बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि जो बॉर्डर्स एरिया हैं जो दिल्ली से जुड़ते हैं, उन जगहों पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाज पार्टी के, इन लोगों ने पूरी रणनीति बना रखी किस तरीके से भारत बंद को सफल बनाना है। देखिए, पूरा मामला क्या है, किसानों प्रोटेस्ट का मामला है, काफी दिनों से चल रहा था और जिस तरीके से लगातार वार्ता फेल हो रही थी तो राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास हो गया कि इसमें आग कितनी है, इसमें पोटेंशियल कितना है। यही वजह है कि कल कन्नौज जाकर के ट्रैक्टर चलाने की बात अखिलेश यादव ने करी थी, लेकिन उनको यहीं रोक दिया गया। तो जो काम वो कन्नौज जाकर करते, लखनऊ में उनका काम हो गया और जिस तरीके से उनको जो बयानबाजी करना था वो यहाँ करने में कामयाब हुए और जो मैसेज देना चाहते थे सत्ता पक्ष को, वो मैसेज देने में कामयाब भी रहे। आज सवाल उठता है आज के भारत बंद का, तो किस तरीके से भारत बंद को कामयाब बनाया जाए, इसको लेकर के जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी से अलग है या फिर एनडीए से अलग हैं, उन्होंने लगातार इस बात को लेकर रणनीति बनाई है और पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। 11 पार्टीज ऐसी हैं जो कि इस भारत बंद के समर्थन में है। बिल्कुल खुर्रम, मैं आपके पास लौटता हूं। एक बार हम कानपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शिवराज साहू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवराज, अगर कानपुर की बात करें तो कितना समर्थन यहां पर अब तक किसानों के पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया और सरकार के इंतजामों का आपने जिक्र किया, लेकिन क्या 11 बजे बाद इसका व्यापक असर वहां पर कानपुर में देखने को मिलेगा? जी, आपको बता दूं, कानपुर की बात की जाए तो जिस प्रकार किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के दिलों में उनके प्रति हमदर्दी होती है। और अगर उनके समर्थन की बात की जाए तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आह्वान किया था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब जम के समर्थन किया और गिरफ्तारी भी उनकी हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक किसानों के लिए जो एक माहौल है वो एक उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कानपुर की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी प्रकार से अगर कोई जबरन दुकान या मार्केट बंद कराने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और 10 बजे के बाद जो समय होता है वो मार्केट और दुकानें खुलने का समय होता है। तो देखने वाली ये बात होगी कि जो व्यापारी वर्ग है वो कितना किसानों के समर्थन में उतरता है, खुद से कितनी मार्केटें दुकानें बंद रहती हैं और प्रशासन का अहम रोल रहेगा इसमें। देखने वाली ये बात होगी किसी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती से अगर दुकान या मार्केट बंद कराता है तो उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। हालांकि डीजीपी कार्यालय से लेटर जारी हुआ है जिले के सभी कप्तानों के लिए। बिल्कुल शिवराज, सरकार की तरफ से भी व्यापक इंतजाम है तो प्रदर्शनकारी और बाकी किसानों की तरफ से भी इंतजाम है कि आखिरकार वे व्यापक तौर पर इसे सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आशीष लगातार बने हुए हैं बरेली से, उनका हम रुख करेंगे। आशीष का भी रुख करेंगे, लेकिन संजय इस वक्त हमारे साथ आगरा से। पहले संजय के पास चलते हैं। संजय, आगरा में भी लगातार किसानों की आवाज बुलंद होती रही है, क्योंकि जब से कानून बनाए गए तब से लगातार वहां के किसानों की भी अपनी समस्याएं और उसी के तरीके से किसानों की समस्याओं को लेकर, इन कानूनों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते रहे। लेकिन चूंकि अब पिछले 12 दिनों से लगातार किसान जो है वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन आगरा में कितना व्यापक तौर पर असर इसका है? जिस प्रकार से आगरा की बात की है तो आगरा में अभी 11 बजे के बाद दुकानें स्टार्ट होंगी, उसके बाद असर दिखाई देगा। स्वेच्छा से जो दुकान बंद करना चाहता है उसको वो दुकान बंद करे, यही जापानी से कहा है। कहीं प्रशासन भी इस बात को लेकर मूड पर है, कोई जबरन किसी की दुकान बंद ना करा पाए और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो ओपन ना हो पाए, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी रणनीति तैयार कर दी और लगातार जिस प्रकार से प्रशासन और पुलिस अलर्ट मूड है, बैरिकेड्स कर दी गई है। देख सकते हैं कि सुबह सवेरे का जो वक्त है तो रोड पर सन्नाटा जो आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बैरिकेड्स यहाँ लगी हुई हैं। तो पुलिस का जो इंतजाम है उनको भी व्यापक कर दिया है कि व्यापक इंतजामों के साथ ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मूड पर है। कहीं ना कहीं जो किसान है, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया तो किसान भी कहीं ना कहीं भारत बंद के ऐलान को लेकर दृढ़ है और कहीं ना कहीं। बिल्कुल संजय, आप भी हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। खुर्रम लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं
और छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह भी चिल्ला से हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे और वो बताएंगे कि वहां पर चिल्ला बॉर्डर पर किस तरह की स्थितियां हैं, आज किसानों की रणनीति क्या है। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और चूंकि किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन तेज कर दिया गया है, आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। देश भर में स्थितियां कैसी है इस पर हम नजर डाल लेते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में बंद का असर देखने को मिल रहा है, पुलिस की कार्रवाई भी, और साथ ही साथ भुवनेश्वर में यात्री परेशान हैं। कोलकाता में ट्रेनें किसानों की ओर से रोक दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार नारेबाजी के साथ अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। उड़ीसा की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से उड़ीसा में ट्रेन रुकी है जिससे यात्री परेशान है। नीचे देखिए ट्रेन के पहिए जाम हैं, तो काफी संख्या में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं चलने की वजह से यात्रियों की परेशानी भी सामने आ रखी है। साथ ही साथ तमाम जगहों पर किसान सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देशव्यापी बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया था। भारत बंद की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश की पहली तस्वीर, उसके बाद भुवनेश्वर की तस्वीर, उसके बाद कोलकाता जहां पर ट्रेनें रुकी हुई हैं, यात्री परेशान है, बसें नहीं चल रही हैं और तमाम जगहों पर भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हालांकि किसानों की ओर से 11 बजे के बाद ही बंद का ऐलान किया गया, लेकिन उसका असर पहले से ही सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देखिए उड़ीसा की, जहां पर लगातार किसान संगठन और किसान प्रतिनिधि अब ट्रेन पर है, पटरियों पर ट्रेन के आगे है और साथ ही साथ ट्रेन रोकी गई है। ट्रेन नहीं चलने की वजह से जो यात्री हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। आखिरकार किसानों की मांग है कि जो तीनों कानून हैं उनको वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा और बाकी जगहों पर तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और किस तरह से देशव्यापी ये बंद का आह्वान किया गया, उसका असर कितना है, आखिरकार लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार पिछले 12 दिनों से डटे हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर आज क्या स्थिति है जानने के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ एक बार फिर से है। अतुल, तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए कि क्या कुछ स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं। किसानों की रणनीति आज के भारत बंद को लेकर के क्या है? देखिए हेमंत, यहाँ पर जो किसानों की अगर हम बात करें तो रणनीति उनकी साफ थी और इसी वजह से उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। जिस जगह पर हम मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर, यहाँ पर जब आंदोलन की शुरुआत हुई तब से तमाम जो भारतीय किसान यूनियन यानी भानु से जुड़े हुए लोग हैं वो डटे हुए हैं। आज वो लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक अलग अलग जगहों पर प्रदेश में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन भारत बंद की अगर हम बात करें तो यहाँ से वो स्थिति को हम शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनकी बातों से उस बात को आप जरूर समझिए। यहाँ उनका साफ कहना है कि कई दौर की वार्ता हुई लेकिन वो वार्ता असफल रही है। उसके कारण ही हमें एक कॉल 5वें दौर की वार्ता से पहले ही लेनी पड़ी कि हम भारत बंद भी करेंगे। इसमें उन्होंने आह्वान किया है अलग अलग क्षेत्र के लोगों से भी कि वो भी उनका समर्थन करें। बाजार यानी व्यापारियों से भी उन्होंने समर्थन मांगा है। हालांकि कुछ जगहों पर व्यापारिक संगठनों ने कहा कि बाजार बंद नहीं रहेंगे, आम लोगों को इससे परेशानी होगी, हाँ हमारा सहयोग जरूर रहेगा किसानों की आवाज में। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, तस्वीरें आपको दिखाऊं, अलग अलग गुटों में तमाम वो भारतीय किसान यूनियन के लोग ही बैठे हुए हैं। कोई कहीं पर आग तापता हुआ, सर्दी का मौसम है, कहीं पर कोई गद्दे पर इस वक्त बैठा हुआ इधर। और ये तस्वीर आपको दिखा दूं कि देखिए ये जो तस्वीर है, दरअसल यहां पर दिल्ली पुलिस और सीएसएफ के जवान हैं, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं। इन लोगों को यहां पर डिप्लॉय इसलिए किया गया है, ये भी किसानों के साथ लगातार यहां पर डटे हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे बढ़ने की मांग लगातार भारतीय किसान यूनियन के लोग कर रहे थे। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत बंद का असर कैसा होगा। मैंने तमाम किसान संगठन के लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि जो भारत बंद की हमने कॉल ली है इसमें हमें संपूर्ण भारत से सहयोग मिलेगा। अब ये देखना होगा कि जब 11 से 3 का सांकेतिक वक्त उन्होंने तय किया है उसमें किस तरीके का उनको सहयोग मिलता है, क्योंकि जो ताजा डेवलपमेंट है उसको आप समझिए हेमंत कि जैसे यहां पर इस पूरे मूवमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज ने एंट्री ले ली है। वहां पर अब देखिए कि जो सत्ताधारी दल है वो भी जमकर हमलावर हो गया उन लोगों पर, ये कहते हुए कि दरअसल हम किसानों के हित का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए हमने इतने लंबे समय की जो मांग थी संशोधन की या कानून की उस पर हमने काम किया और यही पॉलिटिकल पार्टीज पहले मांग करती थी या कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे। आज किसानों के नाम पर वो राजनीति कर रही हैं, किसानों को बरगला रही हैं। किसान यूनियन के जुड़े लोग भी कहते हैं कि हमें किसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं चाहिए। उन्होंने समर्थन दिया है तो उनकी इच्छा है हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और हमने ही भारत बंद का आह्वान यहाँ पर किया है। इसमें हमें किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है कि 24 पार्टियों ने सहयोग किया है और जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर अलग अलग दल के नेता जा रहे हैं,
एक बड़ा मूवमेंट बनाने की इसको कोशिश की जा रही है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में है। किसान इस बात को भी समझता है कि हमारी इस आंदोलन में कहीं कोई क्रेडिट ना ले जाए और इसी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं, वो आ रहे हैं या उन्होंने समर्थन दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा संवाद सीधा सरकार से है, सरकार से हमने अपनी बातचीत रखी है, सरकार तक अपनी बातचीत पहुंचाई है, अब आगे सरकार को ही ये तय करना है। हालांकि मैंने किसान संगठन के कुछ पदाधिकारियों से यहाँ पर बात की, भानु से जुड़े लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि पिछले कई बार जो वार्ता हमारी हुई उसमें सरकार अपना पक्ष बार बार वहीं दोहरा रही है और हम जो मांग कर रहे हैं उसको शायद वो समझ नहीं पा रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम बिंदुवार प्रेजेंटेशन देकर या फिर किसानों से वार्ता करके विज्ञान भवन में उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अगर कुछ बिंदु हैं जैसे एमएसपी का बिंदु है तो उस पर हम संशोधन के लिए भी तैयार हो सकते हैं, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। अब भारत बंद का जो आज आह्वान किया गया उसका असर कितना व्यापक होगा, कितना बड़ा संकेत जाएगा, ये थोड़ा और इंतजार हम करें तो देखेंगे। हालांकि किसानों का यही कहना है कि हमने आम व्यक्ति की परेशानी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान किया है। हेमंत। बिल्कुल अतुल, और इस आंदोलन का सबसे अच्छा पक्ष यह भी है, कृषि मंत्री ने भी इस बात के लिए आभार जताया कि किसान अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, वे किसी को परेशान करना नहीं चाहते। किसानों की ओर से एडवाइजरी अपील जारी की गई थी लोगों से कि उनका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त खुर्रम निजामी हमारे साथ हैं लखनऊ से। खुर्रम, क्या सरकार की ओर से प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनकी ओर से भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। कल भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव कन्नौज के लिए निकले थे, हालांकि उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन आज को लेकर के क्या खास प्रबंध है, क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी बैठक लिया था और उसने साफ कर दिया था और गृह मंत्रालय को भी एक चिट्ठी गई है डीजीपी को, उसमें ये एक साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी शख्स लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा। जो दुकान सुरक्षा से बंद कर रहा है यानी कि वो को बंद करने जाएगा, लेकिन कोई जबरदस्ती बंद करना चाहता है तो उसको मजबूती से टैकल किया जाएगा। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के बहुत सख्त है सरकार, और अगर व्यापारी प्रतिष्ठान खुद बंद होते हैं तो बंद होने दीजिए, उस पर जब तक लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं आएगी सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन एक बात और कही गई है सरकार द्वारा अपने मंत्रियों को, विधायकों को, कि किसानों के बीच में जाएं, किसानों से बात करें, समझाएं, व्यापारियों से बात करें, उनको बताएं और समझाएं कि ये जो किसान बिल है इसको लेकर किस तरीके से एक भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम किसी पैदा की जा रही है अपोजिशन पार्टी द्वारा, और जो एमएसपी हो या मंडी पर जो संकट की बात कही जा रही है ऐसा कुछ नहीं है। ये बताया जाए किसानों को, व्यापारियों को, ताकि लोग समझ में आए कि जो किसान बिल है वो कितना जरूरी था। और जो गुज़िश्ता सरकारें थी, जो आज अपोजिशन में है, जो पिछले गुज़िश्ता सालों में जो सत्ता में थी, वो भी यही बिल लेकर आ रहे थे जो आज अपोज कर रहे हैं। चाहे वो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने एक ने सपोर्ट किया था, उनके बेटे अखिलेश यादव अपने पैटी पॉलिटिक्स के लिए उसके मुखालफत कर रहे हैं, तो तमाम बातें हैं। यानी कि लॉ ऑर्डर। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं रोकना चाह रहा हूं आपको, आपके पास वापस से रुख करूंगा, लेकिन एक बार फिर से चिल्ला बॉर्डर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह मौजूद है, उनका हम रुख करते हैं। अतुल, आपने तमाम किसान नेताओं से भी बातचीत की होगी, जो किसान यहां पर मौजूद है उनसे भी बातचीत की होगी, क्योंकि अभी तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब आखिरकार क्या कोई बीच का रास्ता आने वाले दिनों में निकल सकता है? किसान क्या सोच रहे हैं? सरकार का अपना पक्ष है। देखिए, किसान का साफ कहना है आज बंद को लेकर भी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बंद कर रहे हैं, संदेश देने के लिए। किसान का साफ ये भी कहना है कि अगर सरकार से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है और असहमति लगातार बन रही है, अब 6वें दौर की वार्ता के बाद भी अगर वही स्थिति बनी रही तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये भी मैंने किसान पदाधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है प्रकाश गुर्जर साहब, बेगराज गुर्जर साहब, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं भाकियू के, और भी किसान नेता हमारे साथ हैं। गुर्जर साहब, मैंने आपसे जो सवाल किया था कि आप लोगों की मुलाकात कई बार हो रही है लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन पा रही है, इस बंद से आपको क्या लगता है कि कैसे बात बन जाएगी? इस बंद से हम अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, हम विरोध तो कर ही सकते हैं, विरोध के लिए बैठे हम विरोध कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा, दबाव बनेगा। सरकार हमें मूर्ख समझ रही है। किसानों को, जो देश का अन्नदाता, देश को अन्न, फल, दूध खिलाता है, देश की जो रीढ़ है उसको कमजोर करने की काम है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। 24 पार्टियां आपको समर्थन दे देती हैं, लड़ाई तो आप लोगों ने शुरू की थी, किसानों ने शुरू की थी, वो अचानक से वो कहां से आ गई? नहीं, पार्टियां जो समर्थन देना चाहता किसान के भले के लिए, हमें उसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसान बनकर
जो किसान बनकर किसान की मदद करता है। हम तो कह रहे हैं हम सब मदद करें, हमारी किसानों की जान बचाएं। एक अगर पूरी टीम डॉक्टर की लगती है किसी बीमार के लिए तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन यही तो बात रखी गई ना। आपने सुना होगा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उसके पहले रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री वो आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो लोग आज डॉक्टर बन गए या फिर 24 पार्टियों ने समर्थन दे दिया, इन लोगों के पास भरपूर मौका था इसके पहले काम करने का, इन लोगों ने तब नहीं किया और ये कहते थे कि संशोधन होना चाहिए। अब ये अचानक से आके आपका इलाज करने चले आए या आपके मंच पर आ गए, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों ने शुरू की थी, किसानों ने शुरू की थी। हमारे मंच पर कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं आए हैं, वो अलग से चाहते हैं कि किसान साथ बुरा हो रहा है, हम उन्हें क्यों रोकेंगे, तो उनके मन की बात है। किसान अकेला किसान संगठन एकजुट है। कोई राजनीतिक पार्टी अगर समर्थन कर रही है तो हमारे मंच पर कोई नहीं आया आज तक, ना ही मंच पर आने देने किसी। केंद्रीय कृषि मंत्री से आप लोगों की बातचीत हुई तो क्या उन लोगों की तरफ से आप लोगों को समझाया जा रहा है जहां पर आप लोग या तो उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं जैसा उनका कहना है, या फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हम समझा लेंगे? क्या बातचीत क्या हुई? साहब आप ही इसमें समझ लीजिए, कोई ऐसे समझाने की कोई बात है ही नहीं। गुलामा जैसा किसान को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, उसका खून निकालने का काम किया जा रहा है, उसको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कोई ना समझने की। जनता सब समझ रही है, किसान समझ रहे हैं, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। तीनों बिल पे मैं अलग अलग विश्लेषण करके बता देता हूँ आपको। जो पहला इन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल को कहीं भी दूसरे राज्यों में बेच सकता है। अब कहीं 10 बीघे का किसान अपनी फसल को कहाँ ले जा सकता है? क्या साधन होगा उसके पास दूसरी जगह ले जाने का? और उसका तो पहले भी कोई रोक टोक नहीं थी, सिर्फ व्यापारी ही उससे खरीद करके दूसरे राज्यों में ले जा सकता है, वो भी व्यापारी का भला है। नंबर 1। नंबर दूसरा संशोधन है कि किसान अपनी फसल किसी को बेचे और कोई खरीदे, और जो व्यापारी है, जो पूंजीपति है, वो कितना भंडारण कर सकता है। जो भंडारण का निरंकुशता जो कही है वो उसमें किसान और आम आदमी दोनों का नुकसान है। किसान का तो ये होगा कि वो भंडारण में सीधा सीधा सरकार माने या ना, सरकार अपने मन से कहते रहे, आम जनता समझ रही है। दो जो बड़े पूंजीपति है वो इस क्षेत्र में आ चुके हैं, वो भंडारण करेंगे, उनकी मर्जी होगी, उनकी मोनोपोली रहेगी बहुत सस्ते रेट पर खरीदने की। वो कहेंगे हम तो इससे सस्ता नहीं खरीदेंगे, और इस किसान को मजबूरन, किसान को तो दूसरी फसल तैयार करने के लिए पहली फसल बेचनी पड़ती है, वो इतना कर्जा पहले से हो जाता है। तो इन बातों का जब आप जिक्र करते हैं, आप लोग वहां पर बात रखते होंगे, तो इस पर क्या जवाब क्या मिलता है? वो तो अपनी रट लगाए हुए होते हैं, नहीं इससे भला होगा, इससे भला होगा। अब आपने किसान से पूछा ही नहीं, बिना किसी के पूछे कानून बना दिया। अब मैं भंडारण की बात कर रहा था, तो आम आदमी का भी नुकसान है। अगर भंडारण हो जाएगा 4 गुना होने पर ही बेचेगा पूंजीपति, तो पूंजीपतियों को पूरे देश को क्यों बेचना चाहती है सरकार? हमने बार बार उनसे कहा, तो सुनने को तैयार नहीं है। हमने तीसरी ये भी कहा कि जो मार्केटिंग की जो आप बात कर रहे हो भाई, कि आपकी खेती को जो कॉन्ट्रैक्ट खेती पे दिया जाएगा, उसमें तो इतना बड़ा पेच है, तीनों कानूनों में पेच है, उसमें इतना बड़ा पेच है कि आपका उससे समझौता जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो आप चाहते हैं कोर्ट का विकल्प हो जाए? कोर्ट का विकल्प हो जाए, एसडीएम लेवल पर बात ना रहे। एसडीएम तो सब सरकार के होते हैं, एसडीएम कहाँ किसान की सोचता है। एक अगर हम जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए चलो 3 महीने तो उसी में लगा देते हैं। ठीक है, भारत बंद आज आपने कर दिया और आपने आह्वान किया, लगता है कि कल की जो बैठक होगी उस पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखो, असर तो जरूर पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया का ही नहीं है आह्वान, हमें तो बाहर कंट्री से हमें समर्थन मिल रहा है, उसका वो आलोचना कर रहे हैं कि आप जो है हमारे आंतरिक मामला है उसमें जो है आप हस्तक्षेप न करिए। अब आंतरिक मामला भी बता रहे हैं, फिर भी किसानों की तरफ कोई बात नहीं सोच रहे। आपने इतने दिन हो गए, आज 13वां दिन है, आपके सांसद नहीं आ सकते थे हमारे किसान संगठनों के बीच में, तो उनका प्रतिनिधि आ जाता। एमएलए नहीं आ सकता था तो एमएलए का प्रतिनिधि आकर के हमारी व्यथा को सुनता। आपके पास तो सरकार ही आई है, आप भी सरकार के पास गए विज्ञान भवन? नहीं, हाँ हम ही जा रहे हैं, फिर भी हमारे सामने बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आप किसान आंदोलन को वो बात समझें जैसे नेचुरल बहती नदी जो हुआ करती है, उसके आगे जब बांध लगा दिया जाता है
तो वो सारी जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि जो अविरल धारा होती है नदी की, उस तरीके से इनका आंदोलन है। यहाँ बैरिकेड है तो फिर रास्ते कहीं और खुलेंगे, नदी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। तो हेमंत, कुल मिलाकर आप देखिए, इनको उम्मीद है कि हाँ, भारत बंद की जो इन्होंने बात कही और आह्वान किया है, तो इसमें व्यापक तौर पर इनको प्रदेश में, देश में, हर जगह पर हर एक संगठन का, बाजार के संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, अन्य क्षेत्रों हो, उन सबका इनको सहयोग मिलेगा, ये उनकी उम्मीद भी है। और इसी वजह से कह रहे हैं कि शायद हमें आज इसकी जरूरत पड़ी है। हालांकि फिर से मैं दोहरा दूं, तमाम किसान भाइयों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारा जो यहां पर आंदोलन है वो पहले से भी शांतिपूर्ण था, हमारा जो भारत बंद का आह्वान है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। सरकार तक वो कमोबेश अपनी बात को इस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। हेमंत। बिल्कुल अतुल, और सरकार भी उम्मीद है कि इस बात को, किसानों की बात को समझेगी और बेहतर रास्ता दोनों के साथ मिलकर के बातचीत से ही निकल पाएगा। इस बात को किसान भी जानता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इटावा से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इटावा में किस तरह की स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? आज भारत बंद किसानों की ओर से आह्वान किया गया है। जी बिल्कुल, अगर इटावा की बात की जाए तो 10 बजा है, इस समय 10 बजने को है, जहां एक तरफ दुकानें सुबह सुबह से खुलने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं इटावा में जो भारत बंद के लिए जो उनके समर्थक हैं वो सुबह सुबह से निकले जरूर हैं, लेकिन इटावा में अभी रोजमर्रा की तरह इटावा की दुकानें खुली हुई हैं और जो सुबह लोग नाश्ता के लिए निकलते हैं, चाट की दुकानें हैं वो खुल गई हैं। उनको देखा देखी जो डेली मर्चेंट, जो डेली नीड्स की दुकानें हैं, वो लोग व्यापारी इन देखा देखी जो डेली मर्चेंट, जो डेली नीड्स की दुकानें हैं, वो लोग व्यापारी इन व्यापारियों के साथ अपनी दुकानें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो बाकायदा इस इटावा के जो मैं शास्त्री चौराहे पर हूँ, जो सबसे ज्यादा व्यस्तम चौराहा होता है, वहाँ बाकायदा पुलिस डिप्यूट की गई है कि किसी तरह का जो भारत बंद है उसमें किसी तरह का कोई दबाव ना हो। सांकेतिक रूप से जो लोग समर्थन करना चाहते हैं वही बंद करें, बाकी लोग जो दुकान अपना खोलना चाहते हैं उनको प्रशासन की तरफ से यहाँ बाकायदा पुलिस डिप्यूट की गई है, जिससे वो अपनी दुकानें खोल सकेंगी। बिल्कुल, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइए और यह भी बताइए कि आज पुलिस के, सरकार के, प्रशासन के इंतजाम वहां पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि मैं दिखवाऊं कि ये शास्त्री चौराहा है, यहाँ बाकायदा पुलिस बल तैनात किया गया है, बाकायदा पुलिस की गाड़ी हमारे बाएं साइड में लगाई गई है। और रही बात जो चूंकि सुबह सुबह का समय है, जिस तरह से सूरज की गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह से व्यापार भी, लोग जो समय होता है 10 बजे दुकानें खुलने लगती हैं। बाएं साइड में हमारे एक मॉल है और जो चूंकि सहारा का टाइम है, लोग शादी वाले लोग और सारे लोग तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। खुर्रम हमारे साथ है राजधानी लखनऊ से, हम लखनऊ का रुख करेंगे। खुर्रम, अगर प्रदेश की हम बात करें, तमाम जगहों की स्थितियां इस वक्त अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और हमने बताया कि किस तरीके से किसान संगठनों की ओर से बंद का आह्वान और उसका असर अभी क्या होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी किस तरह की हलचल इस वक्त है? सरकार की तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास और व्यवस्थाओं का जिक्र आपने किया, लेकिन आम आदमी क्या किसानों के इस भारत बंद को अपना समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है? खुर्रम, हुई भारत बंद की या यूपी बंद की, तो यहाँ पर जो दुकानें हैं अपने मुताबिक चलती है, वो बहुत ज्यादा स्कोर पे भरोसा नहीं करते हैं, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। लेकिन जी बिल्कुल खुर्रम, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। एक बार फिर से हम चिल्ला बॉर्डर पर चलते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, आपने तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, अब बताया कि किस तरीके से वहां पर स्थितियां हैं, लेकिन देश भर की अगर बात करें तो कई जगहों पर किसानों ने रेल भी रोक दी है। किसान यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर भी लगातार बैठे हुए हैं। अब इन किसानों का क्या कहना है कि क्या आगे ये तमाम जो रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक करने की इनकी रणनीति है किसी तरह की, कि दबाव कैसे आखिरकार ये बढ़े सरकार पर, जिससे बातचीत दोनों के बीच में और सकारात्मक स्तर से इसका हल निकले? नीचे ट्रांसफर कीजिए। किससे बात हो रही थी? जितेंद्र भाई। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर सुबह सुबह का वक्त है
कुछ मिठाई की दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन अभी बाजार खुलना बाकी है। हालांकि किसानों की ओर से भी 11 बजे से 3 बजे तक का सांकेतिक समय दिया गया सभी को कि किसानों के इस भारत बंद को सफल बनाएं, इसमें सहयोग करें। यूपी की सरकार की ओर से लगातार कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से बनाने को लेकर के जो कोशिशें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तमाम जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है, हर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। कई किसान जो नेता हैं और चाहे विपक्षी दलों के नेताओं की हम बात करें जिनकी ओर से समर्थन दिया गया किसान आंदोलन को, उनको हाउस अरेस्ट जरूर किया गया है। एक बार फिर से खुर्रम का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। खुर्रम, सरकार की ओर से तमाम कोशिश की जा रही है कि बंद सफल नहीं हो, सुचारू तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहें, लेकिन इसी बीच किसान संगठनों की भी तैयारियां अपनी है और उनका यह कहना है कि भारत बंद में सभी का समर्थन उनको हासिल है। जी देखिए, किसान की अपनी क्लेम्स हैं कि उनको सभी का समर्थन मिल रहा है और भारत बंद अभूतपूर्व होगा। तो वहीं सरकार का जो ध्येय है, जो मंशा वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कोई डिसऑर्डर ना हो, कोई केओस ना हो। और यही वजह है कि कल देर शाम एक बड़ी बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो बैठक ली थी और ये बात साफ कर दिया था कि कोई अगर सुरक्षा से दुकान बंद कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती दुकान बंद करी जाए वो मंजूर नहीं होगा। तो लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात ये तो प्रशासनिक हो गया। पॉलिटिकली हम बात करें, पार्टी वाइज बात करें तो पार्टी ने भी अपने विधायकों से, एमएलओ से, कार्यकर्ताओं से ये बात कही है कि आप किसानों के बीच में जाइए, व्यापारियों के बीच में जाइए, उनको बताइए किस तरह से अपोजिशन भ्रम फैला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बात आज हम कह रहे हैं वही बात कल वो कह रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि कल वो सत्ता में थे, आज विपक्ष है, तो एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इसको एक बड़ा मकड़जाल बता रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने की बात बता रहे हैं। आप उनको बताइए और समझाइए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आज भारत बंद कैसे कामयाब होगा। हम लखनऊ की बात करते हैं, 11 से 3 के बीच में संकेतिक बिल्कुल खुर्रम, आपने ये सही बात कही है, लेकिन सरकार जहां तक ये कहती है समझाने की बात, तो इसमें भी एक समस्या ये है कि सरकार अपने सहयोगियों को पहले क्यों नहीं समझा पाई कि आखिरकार इस कानून के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तमाम सहयोगियों को हम देखते हैं, सबसे पहले अकाली दल की ओर से विरोध किया गया, वो इसके एनडीए से नाता तोड़कर के खिलाफ खड़े हुए हैं। आरएलडी ने विरोध किया है, साथ ही जेजेपी की अगर हम बात करें हरियाणा में 7 से ज्यादा विधायकों की ओर से कहा गया है कि ये किसानों के हित में नहीं है, सरकार को वापस लेना चाहिए। राजस्थान में देखें तो आरएलपी के जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, एक पत्र भी लिखा है केंद्र को। तो ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार जहां किसानों की बात करती है, किसान कह रहा है कि आप हमें तो बाद में समझाना, पहले कम से कम आप अपने सहयोगियों को तो समझाइए कि इसके फायदे क्या हैं। देखिए बिल्कुल हेमंत, अगर वो समझाने की लायक बात होती तो क्या जो किसान आज सड़क पर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या वो वहां से उठना गए होते? देखिए बात 5 राउंड में खैर बात हो चुकी है, कई राउंड बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक ही किसान अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये उनके खिलाफ है, उनको बर्बाद कर देगा। भले ही वो लाख सरकार बात कर रही हो कि एमएसपी रहेगी, आप बेफिक्र रहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उस तरीके से जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो बात है वो ये है कि जो किसान हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि राजनीतिक दल समर्थन करें, लेकिन बिल्कुल खुर्रम, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आखिरकार बातचीत के रास्ते फिर से खुलेंगे, दोनों के बीच बातचीत होगी और एक सकारात्मक हल निकलेगा जिसमें किसान का भी फायदा हो, सरकार की बात रह जाए, इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन बातचीत होनी